हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका 17th बीपीएससी के करंट अफेयर्स के सीरीज में। हम लोग अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स कर रहे हैं और ये सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा अक्टूबर का, मतलब 2024 का। इसके बाद लास्ट लेक्चर करेंगे तो हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर का हम 10-12 दिन का लेक्चर करेंगे, उसको बाद में करेंगे सो डैट कि हम पहले अक्टूबर 2024 तक कंप्लीट कर ले, क्योंकि यही पोर्शन तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, देखो पिछले साल कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। एक अम्बाबाई एक वीमेन फ्रीडम फाइटर थी, वो किस स्टेट से। क्वेश्चंस क्यों पूछा गया, मतलब हिस्ट्री का है, मैं बोल रहा हूँ क्यों पूछा गया। एग्जाम में इसलिए नहीं पूछा गया क्योंकि न्यूज में इसलिए पूछा गया। अम्बाबाई जो है ना, उडुपी कर्नाटका की थी और ये छपा था पीआईबी के अंदर, और जब ये छपा था उसी साल एग्जाम हुआ था, एग्जाम में पूछा गया। तो ऐसा नहीं है अगर हिस्ट्री में आपको बाउंस वाला क्वेश्चन आ रहा है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो आपके नोट से बाहर सा है, समझ जाओ वो उसका लिंक करेंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स आपको अच्छे जगह से पढ़ना है, जैसे पीआईबी हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, डाउन टू अर्थ हो गया और द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, वहीं से मैं आपको करवा रहा हूँ। अब देखो इस साल क्या एक्सपेक्टेड है। देखो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, हमारा पोस्ट ऑफिस जो है ना, उन्होंने एक स्टैंप इशू किया है। 200 साल हुआ किटूर की विजयोत्सव जो है कर्नाटका। देखो किटूर विजयोत्सव एक ये था, एक राजा का पूरा साम्राज्य था। वहाँ की एक रानी थी जिनका नाम था किटूर रानी चंगंगमाना स्टेज। ठीक है, इनका इनका ये जो थी कर्नाटका की थी, तो इनके लिए 200 साल हुआ है। मतलब ये अंग्रेज से कब लड़ी थी, 23 अक्टूबर 2024 को ऐसे लड़ी थी। ठीक है, तो इस बात को समझो, इनका एक ग्लोरियस विक्ट्री था उनका अंग्रेज के खिलाफ। तो उसको निभाने के लिए, उसको एक तरह से रिस्पेक्ट करने के लिए इस चीज़ को, स्टैम्प को, जब भी जैसे हमारे बिहार के जैसे जो भी लोग, जैसे आप बिहार से ले लो, बिहार स्पेशल आपको पता ही है कि जब अगर हम बात करें कि, ठीक है, तो बात करें तो वीर कुंवर सिंह के नाम पे ये स्टैंप इशू हो चुका है, क्योंकि उनको एक रिस्पेक्ट देना है ना। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किटूर की रानी कहाँ की है, तो कर्नाटका की है। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी ऐसा पूछा जा सकता है, या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसके लिए रिलीज किया स्टैंप, ऐसा पूछ सकता है क्योंकि प्रीवियसली पूछा गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एफडीए जो है ना, एफडीए अपना नहीं है, यूएसए का है। ठीक है, वहाँ पे एक बीमारी है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मतलब दिमागी वाला। ठीक है, उसको बोलते हैं सीजोफ्रेनिया है। ठीक है, और ये एक डिसऑर्डर है। तो इसको कम करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए एफडीए मतलब हो गया फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए का, उन्होंने एक लॉन्च किया है कॉब्निफाई ड्रग्स है, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, इनको ठीक किया जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ जैनोमेलिन और प्रोस्पियम है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो एक ये डिसऑर्डर है और इससे इस टैबलेट से ठीक किया जाएगा। डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। ठीक है, देखो 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर प्लांट, अब ऐसा टर्म दे दिया। ये न्यूक्लियर प्लांट बहुत पुराना, लेकिन अभी फिर से स्टार्ट करना, यूएसए चाह रहा है कि इसको हम फिर से स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये यूएसए का है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्टेट ऑफ विजिट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहाँ कहाँ विजिट की, इतना ही देखो। ठीक है, कहाँ कहाँ विजिट की, तो अल्जेरिया, मॉर्निशिया, ठीक है, मालवी। ठीक है, ये विजिट की है अक्टूबर में, 13 से लेकर 19 अक्टूबर तक। डेट याद नहीं रखना है, कहाँ कहाँ विजिट किए बिल्कुल याद रखना। अब आपसे पूछेंगे हम कि रिवर्स फ्लिपिंग क्या होता है, तो नहीं पता चलेगा रिवर्स फ्लिपिंग क्या होता है, घर वापसी। तो रिवर्स फ्लिपिंग क्या होता है कि जब भी आपको एक फेनोमिना है जिसमें इंटरनेशनल स्टार्टअप जो है ना, रीलोकेट देयर हेडक्वार्टर्स टू द इंडिया, सब्सिक्वेंटली गो पब्लिक एंड स्टॉक एक्सचेंज। तो वो अपना जो हेडक्वार्टर है रीलोकेट कर देते हैं इंडिया में, और फिर से क्या करते हैं, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड कर लेते हैं अपने आप को। तो रिवर्स फ्लिपिंग जो है ना, इंडिया के लिए गुड है, इकोनॉमिक के लिए कैन बी गुड, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम गुड ही होता है, बिकॉज इट कैन हैव द कंट्री इकोनॉमिक्स एंड अट्रैक्ट मोर टेक कंपनी। बहुत सारा टेक कंपनी आता है, तो आपसे ऐसा पूछ सकता है रिवर्स फ्लिपिंग किससे रिलेटेड है, तो ये आपका इकोनॉमिक्स में कभी भी कोई कंपनी आता अपना हेडक्वार्टर रिलोकेट करता है, उससे लिंकेज है, और ये हमारे इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा। बस इतना ध्यान रख ले, एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे। ठीक है, अब आपसे पूछेगा पंप एंड डंप क्या होता है, क्या ही बता पाओगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़ के जाओगे, समझो ये पंप एंड डंप जो है ना सेबी से रिलेटेड है। अब इसके डेप्थ में नहीं जाना, पंप एंड डंप में, पंप में क्या होता है, डंप में क्या होता है, नहीं, ये टर्म सेबी में यूज किया जाता है। ठीक है, बस इतना ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आपका एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। इसको 14th महारत्ना सीपीएसई, मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के नाम पे 14 महारत्ना में इसको कर दिया गया है। तो आप ये जरूर करना कि 12 कौन है, 13 कौन है, इसको सर्च कर लेना, कुछ चीज़ आप करो तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब टी बोर्ड ऑफ इंडिया को डबल एक्सपोर्ट करना है 2047 तक, इन्होंने टारगेट रखा। अगर मैं आपसे पूछूं कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए, और मैंने बताया भी है, इसका हेडक्वार्टर कुछ नहीं है, कोलकाता है। कुछ कैसे नहीं है, कुछ तो है, कोलकाता है।
ठीक है। अब देखो जो पुतिन भाई साहब है ना, रशिया के प्रेसिडेंट, ठीक है, वो एक लोकेशन है, ठीक है, उनका सरप्राइज ट्रिप हो गया चेचनिया एक जगह है रशिया का, ठीक है, वहाँ पे वो पहुँच गए। क्यों? एक क्रॉस बॉर्डर इनकर्शन हो गया, मतलब ऐसा जगह कि वो रशियन फेडरेशन का ही जगह है, लेकिन जब एक प्रेसिडेंट है ना वो ऐसा जगह जा रहा है जो कन्फ्लिक्टेड जगह है, या फिर रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो आपसे पूछ सकता है ये प्लेस कहाँ पे, तो ये या तो ऑप्शन देगा रशिया फेडरेशन या ऑप्शन देगा रशिया, तो उन दोनों में से एक आंसर होगा, ठीक है। अब देखो बेंगलोर में एक सूर्या आदित्य है ना, उन्होंने सिक्योर किया है सिल्वर मेडल, किसमें? राउंड 1 में ऑफ एशियन इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन कप में, ठीक है, तो ये इन्होंने किया है, तो इसके नाम पूछ सकता है, गेम वगैरह पे पूछता है। अब देखो गंगा उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, तो 2-4 चीज में याद रख लो। गंगा उत्सव जो है ना कहाँ मनाया जाता है? तो चंदी घाट हरिद्वार में, ठीक है, वहाँ पे हर की पौड़ी घाट, बहुत सारा घाट है, लेकिन उनका जो चंदी पौड़ी घाट है उसी 4 ऑप्शन दे देगा। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो 4 घाट का नाम दे देगा हरिद्वार में, क्या ही समझ पाओगे। अब उसके बाद क्या होगा, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसको ऑर्गेनाइज करता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है, NMCGA इसको ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि ये हर एक साल होता है। क्यों मनाया जाता है? ऑन द एनिवर्सरी ऑफ डिक्लेयरिंग गंगा रिवर एज द नेशनल रिवर। तो गंगा रिवर को नेशनल रिवर डिक्लेयर करने के लिए इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल मनाते हैं, और कब मनाते हैं? नवंबर 4 को मनाते हैं। इतना याद रख लेने से ज़्यादा नहीं पूछेगा। देखो होता क्या ना, PIB वगैरह में या द हिंदू या किसी भी आर्टिकल में अगर फ्रंट हेडिंग से क्वेश्चन बनना है, जैसे पिछले क्लास में हम बताए थे ECTA किसके बीच में था, रोबोटिक्स मिशन जो था वो किस नाम से रिलेटेड था, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर हेडिंग से बन रहा है ना तो आपको हेडिंग से ही पूछेंगे। कोई भी आयोग जो है इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करता है कि आप डीप में जाएगा, ठीक है, वो अलग बात है। UPSC में मल्टीपल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं तो वहाँ पढ़ना पड़ता है, लेकिन BPSC बहुत ज़्यादा मल्टीपल स्टेटमेंट बिलीव नहीं करती है। मल्टीपल स्टेटमेंट वही बनाती है जिसमें हेडिंग में क्वेश्चन ही बनता है, उनको नीचे पढ़ना पड़ता है। अब वो नीचे पढ़ लिए तो भाई साहब जब पढ़ लिए तो अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे ही, ठीक है। जहाँ हेडिंग से बन सकता है वो बनेगा ही, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ना किसके बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, ठीक है। सऊदी अरबिया जो है ना प्लान कर रहा है कि फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी बनाएगा, तो कहाँ बनाएगा? तो उनका एक सिंधाला आइलैंड है, जिसको न्योम सिंधाला आइलैंड है कहते हैं, वहाँ बनाएगा। तो ये नाम आइलैंड का पूछ सकता है आपको, ठीक है। पुठारी जो है ना वो लोकल हार्वेस्ट फेस्टिवल है तमिलनाडु का, फेस्टिवल या फिर कोई भी ऐसा हार्वेस्ट, इस सब का टर्म BPSC बिल्कुल पूछता है, पिछले साल भी पूछा था, बिल्कुल याद कर लेना इसको। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग C259 एयरक्राफ्ट इन द बड़ोदरा गुजरात। तो टाटा एयरक्राफ्ट जो है ना वो कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चर कर रहा है C295 एयरक्राफ्ट, कहाँ कर रहा है? बड़ोदरा गुजरात में। आपसे पूछ सकता है C295 एयरक्राफ्ट कौन बना रहा है? तो टाटा एयरक्राफ्ट बना रहा है, DRDO इसरो वगैरह नहीं बना रहा है, ठीक है। अब देखो अब एक कॉन्फ्रेंस हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं अर्बन मोबिलिटी इंडिया, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हुआ, एग्जीबिशन भी है, कॉम्प्लेक्स कम एग्जीबिशन है ये। इसमें भुवनेश्वर को बोल दिया गया कि आप सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो आपसे पूछ सकता है कि आपसे ये पूछ सकता है कि अर्बन मोबिलिटी इंडिया में किसको बोला गया सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम? तो भुवनेश्वर को बोला गया। श्रीनगर को बोला गया सिटी विद बेस्ट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, ठीक है, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला गया, ठीक है। उसके साथ साथ क्या ध्यान पे रखना है कि आप ये हुआ क्या, ये एग्जीबिशन हुआ क्या, प्लेस कहाँ? तो गुजरात में हुआ, गांधीनगर गुजरात में हुआ। मोस्ट प्रिसाइज महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में हुआ। तो ये 70th था, देख लो लिखा हुआ अभी 70th। आपसे पूछा जाएगा 18th कहाँ होने वाला है? तो 18th आपका होने वाला है, 18th आपका होने वाला है, गेस सही तो होगा मेरे हिसाब से, हरियाणा था, हाँ, गुड़गांव हरियाणा जो है ना उसका 18th का है। इतना जरूर ध्यान रख लोगे तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करेगा। अब इसका थीम क्या था? इसका थीम था स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन। तो अर्बन से देखो ना, टर्म अर्बन है तो हो सकता है ऑप्शन में थीम सारे अर्बन से रिलेटेड दे देगा, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन टर्म हुआ या ऑप्टिमाइजेशन टर्म हुआ, इसको 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, सबसे पहला बात ये इंडेक्स निकालता कौन है? तो ये एक गोल्डमैन सोनेफेल्ट स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज निकालता है एट बेन गुरियन यूनिवर्सिटी। तो आपसे पूछ सकता है बेन गुरियन यूनिवर्सिटी एंड biodb.com, तो ये दोनों मिलके निकालते हैं। इंडिया का रैंक 176 आउट ऑफ 180, बहुत बेकार है, ठीक है। इसका 4 मेन एरिया, लैंड मैनेजमेंट, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स, गवर्नेंस एंड फ्यूचर ट्रेंड्स। तो लैंड का मैनेजमेंट कैसा है, बायोडाइवर्सिटी का क्या थ्रेट है, मतलब कैसा लॉस हो रहा है हमारा जीव जंतु जो भी जंगल है, बायोडाइवर्सिटी चीज़ें कैसे लॉस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज कैसा है, हमारा गवर्नेंस कैसा है, ठीक है, हमारा जो गवर्नेंस कैसा है वो कैसा है, और फ्यूचर ट्रेंड कैसा है, हम कैसा फ्यूचर में कैसा बढ़ रहे हैं, हम ऐसा बढ़ रहे हैं कि हमारा कुछ बचेगा नहीं, सस्टेनेबिलिटी नहीं हम ला रहे हैं, तो ये सब चीज़ है, ठीक है।
आपको कल ही बताया था डायलेक्सिया क्या एक लर्निंग डिसऑर्डर है, ठीक है। आपको पूछा जाएगा बरदोई बम जो है ना वो बिलमुख बर्ड सेंचुरी, बरदोई बम बिलमुख बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, तो असम में एक बर्ड सेंचुरी है, तो बहुत छोटा सा स्पेस होगा ये, तो इसलिए ये न्यूज में है, तो आपको पता होना चाहिए। DF-26 मिसाइल जो है ना चाइना का इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सा है? इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है, ध्यान रखना, क्रूज मिसाइल नहीं है। और आपको बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बीच में डिफरेंस हमने बहुत अच्छे से साइंस एंड टेक के पहले या दूसरे लेक्चर में बताया, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इसको हम और भी क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट ICRBM ऐसे बोलते हैं, इंटरमीडिएट IRBM बोलते हैं, आई गेस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, याद रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपसे पूछेगा सोहराई पेंटिंग किस स्टेट से रिलेटेड है, तो ये झारखंड से रिलेटेड है, और इंडिजीनियस और किस फॉर्म में है, तो मुराल आर्ट फॉर्म में। इतना याद रख लिए तो इससे ज़्यादा BPSC क्यों पूछेगा आपसे, ठीक है। सांबार लेक आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए, जयपुर में है, और कहाँ, नागौर में। नागौर किसके लिए फेमस है, अगर पंचायती राज पढ़े होगे तो नागौर इज पहला प्लेस है जहाँ पे क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम जो है ना पंचायती राज जो है डेवलप किया गया था, फर्स्ट टाइम यहीं पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर है, ये कहाँ है, नागौर में और जयपुर में, इन राजस्थान में, ठीक है। और ऑल साइड सॉरी यहाँ मिस्टेक है, मैं लिख देता हूँ, ऑल साइड, इसके चारों तरफ जो है ना ये अरावली हिल से घेरा हुआ है, ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना, ठीक है। अब देखें कोणार्क सन टेम्पल न्यूज में है, तो ये कालिंगा आर्किटेक्चर है इसमें। उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान पे रखना है, ये हिंदू टेम्पल है, ऑब्वियस सी बात है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्टेड है। उसके साथ साथ ये मेंटेन एंड गवर्न कौन करता है, इसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ब्लैक पकोड़ा बोलते हैं, बिल्कुल लाइट में मतलब नहीं, सब टर्म पूछता है। अर्का खेतरा बोलते हैं, पद्मा खेतरा बोलते हैं, तो ध्यान रखना ब्लैक पकोड़ा ही पूछेगा आपसे। और ये डेडिकेटेड है सन गॉड से रिलेटेड। ये नॉन लिविंग टेंपल आपसे पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल आर नॉन लिविंग टेंपल, तो ये सोनार टेंपल है। और सो एवरीबॉडी इज अलाउड टू रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन, इसमें सब जाके भक्ति कर सकते हैं, ठीक है। माउंट फूजी आपसे पूछे तो फूजी टर्म हमेशा कहाँ से होता है, जापान से होता है, ठीक है। ये हाईएस्ट माउंटेन है जापान का, और ये स्ट्रैटो वोल्केनो, वो तरह डोरमेंट होता है, स्ट्रैटो होता है, ये बेसिक आपको पता ही होगा, ज्योग्राफी का पार्ट है, तो ये स्ट्रैटो वोल्केनो है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना, तो इसका 10 साल हो गया, 28 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च हुआ था, तो इस साल 10 साल हो गया। 10 साल हो गया तो हो सकता है BPSC पूछ दे, और PIB में भी छपा है, ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए है, तो ये कवर करता है जितने भी ट्राइबल पीपल है और ऑल एरिया ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। कहीं पे अगर ट्राइबल पीपल रह रहे हैं या कोई एक एरिया जहाँ पे रह रहे हैं, दोनों चीज़ को कवर करता है। मतलब ये किस पे ध्यान देता है, क्वालिटेटिव एंड सस्टेनेबिलिटी एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देता है, एक्सलरेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ध्यान देता है, किसका, ट्राइबल का, ठीक है। प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर पे ध्यान देता है, रोड कनेक्टिविटी पे ध्यान देता है। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम नहीं है। सेंट्रल सेक्टर का मतलब होता है पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट आपका कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। सेंट्रल स्पॉन्सर में होता है कि नॉर्मल स्टेट में 60% सेंटर 40% स्टेट करेगा, लेकिन जो हिमालयन स्टेट है या फिर स्पेशल स्टेट, खासकर हिमालयन स्टेट है, वहाँ पे 90:10 का होता है, मतलब 90% सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% स्टेट गवर्नमेंट करेगा। इसके अंदर कुछ और भी अंदर में जो सब स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, डेवलपमेंट पार्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप जो है ना, देखो होता क्या है ना, ये ट्राइबल ग्रुप है, मैंने पिछले क्लास में बताया था। उसके अंदर और भी कुछ लीस्ट डेवलप लोग हैं, उनको बोलते हैं PBTG मतलब हो गया पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, उसका भी उनमें डेवलपमेंट होगा। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का सपोर्ट होगा, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया जाएगा, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम दिया जाएगा। तो थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो डेफिनेटली याद होगा, ठीक है। रेप्लिका ऑफ कोणार्क व्हील जो है ना वो सैंडस्टोन से बना रहता है, और इसको इंस्टॉल किया गया राष्ट्रपति भवन में, तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एक मोबाइल ऐप है जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ कर सकते हो, डेथ कर सकते हो। डेथ तो आप नहीं करोगे, आपके आई होप जो डेथ करते हैं उसके घर के लोग करेंगे अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ का ये है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एक मोबाइल ऐप है। इसको डेवलप किया रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, ये बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। कुछ भी दे देगा ऑप्शन में मिनिस्ट्री, लेकिन ये आप गलत मत करना। दबके फोल्क डांस कहाँ पे, इंडिया का नहीं है, ये लेबनान, जॉर्डन और सीरिया में मनाया जाता है, तो तीनों याद रखना, ठीक है। अब बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। हो सकता है आपको गुजरात लगे, ठीक है, किसी को कुछ और लग सकते हैं, लेकिन है ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसमें क्या ही बताऊँ, ये न्यूज़ में इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मिशन अमृत सरोवर, ठीक है, ये टू ओवरकम द वाटर क्राइसिस इन रूरल एरिया ऑफ द कंट्री। तो रूरल एरिया में क्या हो रहा है, वाटर क्राइसिस हो रहा है, जो वाटर लेवल है बिहार में बहुत नीचे जा रहा है, उसके लिए मिशन अमृत सरोवर स्टार्ट किया गया। एवरी अमृत सरोवर विल हैव ए पॉन्डेज एरिया
एटलीस्ट 1 करोड़ विद द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड 10,000 क्यूबिक मीटर। तो एक आपको अमृत सरोवर में पॉन्ड बनाया जाएगा। पॉन्ड क्यों बनाया जाता है? जो पॉन्ड पोखर जो होता है उसमें क्या होता है कि अगर नेचुरल वाटर वहाँ पे स्टोरेज होगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, सो डैट उसके साथ साथ क्या होता है कि अंडरग्राउंड वाटर है ना उसको वो रिचार्ज करता है, मतलब धीरे धीरे क्या होता है सॉइल के थ्रू अंदर चले जाता है। तो ये पॉन्डेज सिस्टम बहुत अच्छा है, सो डैट कि पानी को स्टोर हम कर सकते हैं। अभी जैसे मान लो बाढ़ आता है बाढ़ आता है तो आप बहुत सारा पॉन्ड भी क्रिएट कर सकते हो। जो उस कोसी में बाढ़ आता है, एक तो बैरेज बनाना ही है, उसके बाद जो भी कोसी का और मेची का लिंकेज हो रहा है, तो मुझे एक क्वेश्चन का जरूर जवाब देना, कोसी और मेची रिवर का लिंकेज हो रहा है, ये मेची रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है, ये जरूर पता होना चाहिए आपको, क्योंकि न्यूज में तो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये पहले का न्यूज है लेकिन आपसे पूछ सकता है ना कि मेची किसका ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो समझो बात को, हम लिंकेज कर सकते हैं, ये सब हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज है जिसको हम लोग जुम्बी डियर डिजीज भी बोलती है। ट्रांसमिसेबल स्पोनिक फॉर्म इंसीफेलोपैथी जो है ना, ये मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा नहीं है, सॉरी फॉर डैट। ये इफेक्ट करता है डियर को, अल्क को करता है, मूस को करता है, ये याद रखना, मेनली डियर को करता है। ठीक है, ये एबनॉर्मल प्रोटीन्स जो है ना किसके कारण होता है, जो एबनॉर्मल प्रोटीन्स हो जाता है बॉडी में, प्रोटीन हाई हो जाता है, जिसको हम लोग प्रिजन्स भी बोलते हैं, डैट डैमेज ब्रेन एंड टिश्यू। आपको पता है टिश्यू क्या होता है? एक सेल होता है, बहुत सारा सेल बन के टिश्यू बनता है। ठीक है, बहुत सारा टिश्यू बन के ऑर्गन बनता है। तो ये एक ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। तो किसको हार्म करता है? ब्रेन को करता है और टिश्यू को करता है। ठीक है, इसका कोई वैक्सीन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर है उन्होंने क्या बोला, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं जो 70 या 70 साल से एबव हैं, एबव इस इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इनको रिकवर किया जाएगा, इनको 5 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा। मतलब है क्या नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस है, और इसके अंदर कोई भी बुजुर्ग जो है ना 70 या 70 साल से बड़े हैं उनको आयुष्मान भारत की तरफ 5 लाख तक का क्या किया जाएगा, आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा। आप कितना भी कमा रहे हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, सबको इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, अच्छा स्टेप है, क्योंकि कितने बार क्या होता है कि आप बहुत अच्छे पोस्ट से रिटायर भी हो, अच्छे फैमिली हो, लेकिन तब भी आपको बच्चा घर से निकाल देता, तो आप इसका लाभ उठा सकते हो, कोई इनकम बार इसके अंदर नहीं है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन का कुछ वर्ल्ड मेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा है कि कुछ रिकॉर्ड निकाला है, उसके ऊपर ये देखा गया है कि अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 420 ppm है। ठीक है, मीथेन 1934 है, नाइट्रस ऑक्साइड 336 है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो सबसे ज़्यादा किसको देखा गया? मीथेन को देखा गया, मतलब CH4 को। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड को देखा गया, उसके बाद किसको देखा गया, सॉरी उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड ने, उसके बाद CO2 को देखा गया, और सबसे लास्ट नाइट्रस ऑक्साइड को देखा गया। तो इसको याद कर लो, क्योंकि पूछ सकता है कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में है कि ग्रीन हाउस गैस का जो रिपोर्ट है, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है, WMO ने निकाला, उसके तहत किसका सबसे ज़्यादा ग्लोबल एवरेज सरफेस कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किसका है? तो सबसे ज़्यादा मीथेन का, उसके बाद CO2 का, उसके बाद N2O का है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है आपका, गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चर टू कट प्राइस ऑफ 3 एंटी ड्रग्स जो है ना, एंटी कैंसर ड्रग जो है ना, उसको प्राइस को कट करने के लिए बोला। वो 3 ड्रग्स कौन कौन सा है? एक है ट्रैस्टुजुमैब, एक है ओसिस मेटिनबी, ठीक है, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन मेरा गड़बड़ है भाई, सॉरी। ठीक है, एक है ध्रुवा, ठीक है, मैं बायोलॉजिकल टर्म नहीं पढ़ पाता हूँ। ठीक है, प्रणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना तेलंगाना में, ये याद रखना, क्योंकि ये ब्लैक बग के लिए फेमस है, नॉन F4 ब्लैक बग। ठीक है, ब्लैक बग डियर के लिए फेमस है। ठीक है, अब सिम्बेक्स आपसे पूछेगा, तो सिम्बेक्स किसके बीच में होता है एक्सरसाइज? तो S4 क्या होता है? सिंगापुर, और I4 क्या होता है? I4 क्या होता है? इंडिया होता है। तो S4 सिंगापुर, I4 इंडिया, M4 मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। तो आप ऐसे याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये 13th एडिशन है, ये ध्यान पे रखना है, विशाखापट्टनम में हुआ है। बिगेन एज ए एक्सरसाइज लायन किंग 1994। ठीक है, तो लायन किंग की तरह स्टार्ट हुआ। तो पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज एज स्टार्ट एज एक्सरसाइज लायन किंग, तो आपको पता होना चाहिए सिम्बेक्स। ठीक है, 21st लाइव स्टॉक सेंसस ऑपरेशन एवरी 5 ईयर। तो हमने आपको बताया था एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी में, तो इसमें सब कुछ बताया, लाइन का सेंसस कब होता है, एलिफेंट का कब होता है, डॉल्फिन का कब होता है, टाइगर का कब होता है, इवन किसका कितने दिन पे सेंसस होता है, सब हमने बता रखा है। लेकिन यहाँ पे हम न्यूज़ में तो हम बता रहे हैं कि 21st लाइव स्टॉक सेंसस जो है ना, मतलब लाइव स्टॉक मतलब क्या होता है, लाइव स्टॉक मतलब क्या होता है, समझो इस बात को। हमारे पास लाइव है और स्टॉक है, हम बैल वगैरह को या फिर गाय वगैरह को घर पे रखते हो, हमारा स्टॉक है, वो जिंदा है, तो लाइव स्टॉक। सब बात को समझो, लाइव स्टॉक क्या होता है, उसको हम लोग एवरी 5 ईयर का हम इसको, मतलब इसका काउंट, सेंसस मतलब क्या होता है, इसका काउंट करते हैं।
1919 मतलब ब्रिटिश टाइम से हर 5 साल में हम लाइव स्टॉक मतलब जीव जंतु का जो हम लोग घर में रखते हैं, जितने भी जीव जंतु उसका हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। लाइव स्टॉक मतलब होता है जो भी हम घर में रखते हैं, ठीक है, जंगल वाला नहीं, ठीक है। लास्ट सेंसस इसका 2019 में होता है, 2024 में होगा, 21 होगा। वाटर हायासिंथ क्या एक प्लांट है, ध्यान पे रखना, ठीक है, अलगी वगैरह नहीं है, प्लांट है, ठीक है। आधार नॉट वैलिड फॉर पेपर डिटरमाइन एज, आधार नॉट वैलिड पेपर टू डिटरमाइन एज, आधार कार्ड से आप एज नहीं पता कर सकते हो, एज का पैरामीटर आधार कार्ड नहीं हो सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है, ठीक है। इंडिया कुकिंग कोल इंपोर्ट सर्च टू 6 ईयर है, तो इंडिया क्या करा, कुकिंग कोल जो है ना, कुकिंग कोल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करा रहा है और 6 साल में सबसे ज़्यादा मंगा लिया। कितना मंगा लिया वो देख लेते हैं, 29.6 मिलियन टन बना लिया 2025 फिजिकल ईयर, अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में, तो 6 ईयर में सबसे ज़्यादा है, तो न्यूज़ तो बनता ही है, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस कॉन्फ्रेंस जो है ना, बुद्धिस्ट मॉन्क जो है कोलंबो में हुआ है, इसका कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, कोलंबो में हुआ, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें क्या कर दिया कि पहले 10 लाख दिया जाता था, 20 लाख दे दिया गया, ठीक है। इसमें हुआ क्या, मुद्रा लोन्स कैटेगरी में क्या क्या है, सबसे जो पहला है ना शिशु है, शिशु में 50,000 तक का लोन दिया जाता है, ठीक है। किशोर में 50,000 से लेकर 5 लाख तक का दिया जाएगा, तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का दिया जाएगा, तरुण प्लस में क्या दिया जाएगा, 10 लाख से 20 लाख। तो ये कैटेगराइज है, ऐसा नहीं है सबको 20 लाख दिया जाता है। अगर कोई छोटा सा व्यापार कर रहा है, किशोर कर रहा है तो 50,000 दे दो, कोई अगर शिशु कर रहा है तो 50,000 दे दो, कोई किशोर कर रहा है, शिशु से बड़ा किशोर, किशोर से बड़ा तरुण, तरुण से बड़ा उसका बड़ा भाई तरुण प्लस, ऐसा याद रख सकते हो। इसमें कुछ प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट भी दिया, मिलियंस ऑफ कॉमन मैन वुमेन ऑफ दिस कंट्री हु रन ए स्मॉल बिजनेस हैव ऑलमोस्ट रिमेन आउटसाइड द नेक्स्ट फॉर्मल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इन स्पाइट ऑफ देयर लार्ज कंट्रीब्यूशन इन द कंट्री, मुद्रा इज आवर इनोवेशन फॉर फंडिंग द अनफंडेड। जो भी महिलाएं हैं खासकर, इसमें क्या बोला गया है, जो वीमेन जो है ना, मेन और वीमेन जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है इकोनॉमिक में, और वो उनको जो मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम जहाँ से लोन मिलना चाहिए बैंक वगैरह से, वहाँ से उनको दूर रखा गया है। उनको इंकरेज करने के लिए, अनफंडेड जो लोग हैं उनको फंडेड करने के लिए हमने मुद्रा को निकाला, ऐसा स्टेटमेंट भी देके पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, MG नेशनल मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, मनरेगा जो है ना, 18 साल से प्लस जो है ना, मेल या हो या फीमेल हो, उनको इसमें जॉब मिलता है, जिसमें आपको 100 डेज का गारंटी है। अनस्किल मैनुअल वर्क है, ठीक है। इसमें पेमेंट जो है ना 7 दिन पे पेमेंट कराया जाता है, 7 डेज पे, मैक्सिमम डिले 15 दिन के अंदर इनको पेमेंट करना ही करना पड़ेगा, और हर एक स्टेट डिसाइड करेगा कि कितना पेमेंट हमको करना है। तो हरियाणा हाईएस्ट पे करता है, ठीक है, ध्यान रखना, हरियाणा हाईएस्ट पे करता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इसरो और DBT मतलब हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने डील किया टू कंडक्ट ए बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी। उन्होंने क्या किया है कि एक क्या किया है कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सो डैट क्यों कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, हम बता रहे हैं कि हाउ टू वेटलेसनेस कैन इन्फ्लुएंस द मसल लॉस, ठीक है। तो इस पर वो काम करे, उसके साथ साथ कैसे न्यूट्रिशन को, सुटेबल न्यूट्रिशन को यूज़ किया जाएगा ताकि हम लोग प्रिजर्व कर सके फूड फॉर लॉन्गर। मतलब हम लोग अगर खाना ले जा रहे हैं स्पेस में, अगर जो भी स्पेस क्राफ्ट में जा रहे हैं, तो उनका जो फूड दिया जाएगा उसको लॉन्ग टर्म तक कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ वेटलेस मसल लॉस पे कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इतना ध्यान पे रखोगे, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। इसरो का जो चेयरमैन हो S सोमनाथ है, 1969 में बना था। इसका मोटो क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। पिछले क्लास में हमने DRDO का आपको मोटो बताया था, ठीक है। एक फिजिसिस्ट है रोहिणी गोडबोले, पासेज, वो डेथ कर गई है, उनको पद्मश्री मिला था। और ये इसके साथ साथ क्या है, ISC मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की एक्स प्रोफेसर भी है, तो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये एक एपलेट ट्रिब्यूनल है, मतलब एक एपलेट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अलावा ये काम करती है, और ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट के लिए भी काम करता है। उसके साथ साथ किसके लिए काम करता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए काम करता है, तो इस पे ये वर्डिक्ट देता है। इंसॉल्वेंसी के लिए देता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट का मतलब होता है कोई भी आदमी अगर बैंक्स में है, कोई भी आदमी अगर लोन लिया है बैंक से और अपने आप को बैंक करप्ट कर देगा, तो वो उसका इंसॉल्वेंसी होता है, वो कमेटी मिलकर उसके सारे एसेट को बेच देती है, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो इसके लिए इसका सुनवाई कौन करेगा, नेशनल ट्रिब्यूनल लॉ अपीलेट करेगा, ये ध्यान पे आपको रखना है, ठीक है। उसके साथ साथ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसके लिए भी NCLT काम करती है, ठीक है। और कोई भी अगर आपको वर्डिक्ट मिली है, अगर आप खुश नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, और बोल दिया जाएगा आपके अगेंस्ट में सुनवाई हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, उसको अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अंडर कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट के अंदर ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली है, ठीक है।
अब देखो, जर्मनी गिव्स इंडिया स्पेशल स्टेटस फॉर मिलिट्री परचेज अप्रूवल। तो कौन पूछ सकता है कि कौन कंट्री जो है ना इंडिया को स्पेशल स्टेटस दिया मिलिट्री परचेज के लिए, ठीक है। तो यूएसए आपको लगेगा एग्जाम में, लेकिन जर्मनी रखना, ठीक है। उसके साथ साथ देखो, जर्मनी के एम्बेसडर कौन है, ये थोड़ा बहुत ध्यान पे रख लेना। स्पेनिश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, जर्मन चांसलर कौन है, ये थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना, क्योंकि मेरे लिए मेन कंसर्न क्या है कि TKMS आपको बताऊं, जर्मन का TKMS क्या, थाइसन ग्रुप मैरिन सिस्टमर और नवीनतिया जो स्पेन का है, दोनों ने मिलकर क्या करा है कि 6 एडवांस कन्वेंशनल सबमेरीन इंडियन नेवी को दिया गया है अंडर प्रोजेक्ट 75I। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट 75I के तहत किसको दिया गया है, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट 75I क्या है, तो उसके थ्रू इंडिया को 6 एडवांस कन्वेंशनल मतलब जो डीजल वगैरह पे चलता हो उसमें दिया जाएगा, इंडियन नेवी को दिया जाएगा, ये आप याद रखोगे, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है जर्मन ने स्टेटस दिया इंडिया को मिलिट्री परचेज के लिए, स्पेशल स्टेटस दिया, तो ये भी पूछ सकता है। जर्मन के एम्बेसडर कौन है, फिलिप अक्रेमन है, तो फिलिप याद रखना है, ठीक है। और अभी क्या हुआ कि विजिट हुआ इंडिया का कौन, जर्मन के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स विजिट किए, तो ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। स्पेनिश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो आपको पेड्रो सैंचेज है, ये विजिट किए इंडिया को, ड्यू टू विजिट, ये आपको ऑब्वियस सी बात है, पता ही होगा, ये बार बार आता है न्यूज़ में। तो आई होप आपको करंट अफेयर समझ में आ रहा है। अक्टूबर का हम लोग सेकेंड लास्ट पे हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि हमने पिछले साल अक्टूबर से स्टार्ट किया था और इस साल का अक्टूबर तक करंट अफेयर्स हमने इस एक अच्छे सोर्स से, जहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, जहाँ पे आप किसी से नहीं बनेगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर आपसे नहीं बनेगा ना, तो इस एग्जाम में बैठा हुआ किसी भी बंदे से वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये हमारा ट्रस्ट है, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ नहीं छोड़ा है। तो इस बात को समझो, प्रधानमंत्री मुद्रा जो ना 20 लाख कर दिया गया, 10 लाख से, ये सबको पता है, लेकिन क्या किसी को पता है कि शिशु के अंदर कितना दिया जाता है, किशोर के अंदर कितना दिया जाता है, तरुण के अंदर कितना दिया जाता है, और तरुण प्लस के अंदर कितना दिया जाता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसके अंदर छपा है, क्योंकि ये PIB का न्यूज़ है। तो PIB एक ऐसा सोर्स है ना जो गवर्नमेंट का सोर्स है, ध्यान रखना, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस जरूर बनता है, द हिंदू से क्वेश्चंस बनेगा, जो ऑथेंटिक न्यूज़पेपर, जो ऐसा न्यूज़पेपर कि कुछ ऐसा नहीं छाप रहा है कि जो एकदम इरेलीवेंट हो, ठीक है, समझ लो बात, तो वहाँ से आएगा, तो इस बात को समझो, ठीक है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो तो मैं तो हिंदी में ही पढ़ाता हूँ, आपको बिल्कुल हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर आप टेलीग्राम से जुड़ते हो तो आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, ठीक है, हैव अ नाइस डे।